यार मेरी बात सुनो, मैं एनालिटिक्स देख रहा था और मैं तंग आ गया हूँ ये लोगों से। 300 कमेंट आया हुआ है कि यार आप लोग बाहर क्यों नहीं जाते, बाहर क्यों नहीं जाते। तो गए हैं। और कितना बाहर निकलना है, ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, कितना चलना है और क्या करना है। चला इधर आपको कुछ किधर लेके जा रहे हो? आज दिखाते हैं ना कुछ मजे की आए, चीज। लोगों ने शिकायत की कि आज कुछ दिखाओ, बाहर निकलो, कोई प्यारी चीज दिखाओ कुछ देखो फिर यार। और क्या दिखा सकते हैं आपको यार, व्हाट यू वांट टू सी। अच्छा खैर, हेड टू हेड कंपैरिजन BYD C-Line 7 Xpeng G6. Stay tuned. एक Xpeng G6 है, एक BYD C-Line है। इन दोनों से पूछते हैं ये ले तो आए हैं, इनका करना क्या है। अहमद भाई बताएं G6 के बारे में, फिर हम बिलाल भाई की तरफ जाएंगे C-Line के बारे में। यार ये तो G6 जो है, ये तो Xpeng G6 है, आपको पता ही है, फ्लैगशिप है। उनको पता ही है, फिर ना बताएं, फिर बंद कर। नहीं यार बताने दो। अच्छा यार Xpeng लव है यार। अच्छा ली शूफू। अच्छा जी, हमारे पास परफॉर्मेंस वेरिएंट है और ये इसको हम लोग उल्टी वेरिएंट भी कहते हैं। इसमें बेसिकली अगर आप मिल्क शेक पी के बैठ जाएं और लॉन्च कंट्रोल आपने ऑन किया हुआ और आप स्पोर्ट्स मोड में चले जाएं तो आपको ये 4 सेकंड में 100 ले जाती है और एकदम से आपको पीछे फेंकती है। और इस गाड़ी की परफॉर्मेंस मेरा ख्याल है अनमैचेबल है। आपके साथ जो गाड़ी खड़ी हुई है वो शायद इसको बीट ना कर पाए। अच्छा बस सबर बिलाल भाई बताएं यार, सबर परफॉर्मेंस की बात हो रही है। यू टॉकिंग अबाउट BYD यार, BYD की बात कर रहे हो, C-Line की बात कर रहे हो, टॉप ऑफ द लाइन की बात कर रहे हो यार। पाकिस्तान में अभी आई है और आप खुद सोचो, शक्ल देख के आप बता सकते हो व्हाट काइंड ऑफ कार इज दिस। भागती कैसी? सब कुछ स्पीड नहीं होता, कंफर्ट, अंदर से बैठना, सब कुछ चीजों को हाथ लगा सको, हैप्टिक बटन्स होने चाहिए, आप टच कर सको। नहीं सर, आप हर वक्त नहीं कह सकते ये। अच्छा, हम लोग टच पे ज्यादा बिलीव नहीं करते। अच्छा, हम लोग बिलीव करते हैं स्पेक्स के ऊपर, अच्छा, फीचर्स के ऊपर। नहीं, हम बटन पे बिलीव करते हैं। सर आप ये देख रहे हैं, हम बटन BYD, ये देख रहे हैं BYD, ये देख रहे हैं आप Xpeng सारा ब्लैकआउट हुआ है, गाड़ी के साथ जा रहा है। सुनील मांझ की गाड़ी लग रही है, परफॉर्मेंस पैकेज मिल गया उनको, बस अब खुश हो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, लड़ तो लिए कौन सी तेज है, तो मेरा ख्याल है फॉर द स्पीड वील गो इट with Xpeng. It is faster. It's more on a comfort side, more on a cruising side. Rear wheel drive है, बहुत मज़े की ना, आपको बड़ी ग्रेजुअल सी पावर देती है। इसके कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, वैसे ये भी बहुत तेज़ है, इसको हल्की गाड़ी मत समझें। अहमद भाई शक्ल के बारे में बताएं, बहुत ही एलियनेटेड सी है आगे से। अगर मैं ये इनको कहूँगा कि ज़रा करीब आ जाएँ, लाल भाई आए ज़रा। यार ये रोबोकॉप लगती है मुझे। रोबोकॉप याद होगा, आप लोगों को कार्टून देखते थे ऐसे करके, ये रोबोकॉप उसका भी ऐसे हेलमेट होता है। एग्जैक्टली, रोबोकॉप है आगे से। और बहुत ही स्लांटिंग सी है, पीछे से बैकलाइन इसकी कूपे स्टाइल्ड है, बहुत शदीद किस्म की। मगर इन एंड आउट होते हुए ना लगता ऐसे नहीं है कि आपका सर लगेगा। हालांकि इधर सब ये हम दोनों काफ़ी लंबे हैं, ये काफ़ी मोटे हैं, मगर सर का किसी को मसला नहीं है। स्पेस पीछे बहुत ज़्यादा है, एक्सेप्शनल स्पेस है। बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, उस पर भी हम बात करते हैं। अब ज़रा आ जाएं बिलाल भाई, आए। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा पहले। हाँ जी, ऐड करें। और वो ये है कि आपको बाद में याद आता है, आपको डिज़ाइन नहीं, बाद में आपने मौका नहीं दिया। Xpeng के बारे में मैं डिज़ाइन की फ़िलॉसफी आपको थोड़ी सी बता दूँ। Xpeng के डिज़ाइन हमेशा से सिंपल होते हैं और ये यूरोपियन टाइप की डिज़ाइन लैंग्वेज को रिवील करते हैं। सिंपल है ना, मतलब कोई बहुत ज्यादा कट्स नहीं है, फ्लोइंग डिफेंड ना कर सके तो कह दिया सिंपल है यार। डिफेंड क्या यार, इतनी फ्यूचरिस्टिक गाड़ी मैच्योर बंदे के लिए, मैच्योर सोफिस्टिकेटेड बंदे के लिए उसको यही डिजाइन पसंद आएगा। यार ये आशिक हैं Xpeng के, ये आशिक हैं, ये इसके बारे में कुछ गलत सुन नहीं सकते। मैंने कुछ गलत बोला इसके बारे में, 2 दिन फोन नहीं उठाया मेरा इन्होंने। ये कोई बात है करने वाली यार? नहीं, तुम्हारा पैकेज नहीं था। अच्छा चलो यार, BYD की बात। अच्छा, BYD के लिए आपको लगता है कि BYD के बारे में आपको कुछ कहने की जरूरत है? डिजाइन फिलॉसफी, बहुत लाइट्स यार, और आप इसकी साइड प्रोफाइल, मैं आपको बता दूं, साइड प्रोफाइल की अगर आप बात करते हो ना, तो साइड प्रोफाइल दोनों की अगर आप देखते हो, आई हैव नो हेट फॉर दैट कार, लेकिन इसकी साइड प्रोफाइलिंग और बैक लाइट्स प्यारी है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बहुत प्यारी बनी है, सुपीरियर क्वालिटी है। वी लव्ड इट। हमने दोनों बहुत चलाई हैं गाड़ियां, देखी हैं, टेस्ट राइड की हैं। मैं फिर बात कर रहा हूँ, स्पीड कंफर्ट की बात अभी नहीं कर रहे, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ द कार, लुक एंड फील। बैठ के किस में मजा आता है? हर बंदे को दोनों बैठ के मजा आएगा, लेकिन आपके ऊपर नीड पे है।
आपको बहुत तेज़ चाहिए या बहुत क्लासी थोड़ा सा काम चाहिए, क्वालिटी चाहिए, उधर जाओगे। अगर आपको माहौल शॉल चाहिए, एंजॉय करना है, मार्केट में रहना है, BYD की गाड़ी चलानी है, मेरे ख्याल से बेस्ट कार है। बेसिकली हम लोग इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो सिर्फ कंपैरिजन की हद तक ही रहेंगे और ये बताएंगे कि कौन सी चीज़ें इस गाड़ी में हैं इजाफी और उसमें नहीं है, फिर उसमें बैठेंगे और इसमें नहीं है। हाँ, तो एक तो पिलरलेस डोर, रिमलेस डोर भी कहते हैं, पिलरलेस डोर, फ्रेमलेस डोर, बॉर्डरलेस डोर, सब कुछ कहते हैं। क्राउन में आते थे किसी ज़माने में, अब यहाँ पे भी आने लगे। तो ये वैसे तो एस्थेटिक होता है, लेकिन एक बड़ी अच्छी फील ऐड करते हैं जब आपकी गाड़ी कहीं खड़ी होती है, आप डोर नीचे करते हो। दूसरी चीज़ ये है कि चूंकि पिलरलेस डोर है, तो जब आप इसे क्लोज करते हो तो वो डोर अपने आप ऊपर, शीशा अपने आप ऊपर हो जाता है। तो वो एक थोड़ा सा गिमिक नहीं, ये फ्रेमलेस की वजह से एक्स है ये। हाँ, तो कोई एक्स नहीं, हर उसमें नहीं ना लगेगा, उसमें नहीं ना लगेगा, तो फ्रेमलेस है, बस इतनी बात मर जाओ बस, ये इतनी बात अच्छा, काफी नहीं, अगली चाहत नहीं है। इसको कराएं फारिग। इसका जो मून रूफ है, जो बेसिकली सील्ड रूफ है, जो हिलती नहीं है बिल्कुल भी, लगी हुई है वहाँ पे। इसका जो शीशा है उसमें कोई रूफ लाइनिंग नहीं है, उसमें रूफ लाइनिंग है, लेकिन रूफ लाइनिंग ना होने के बावजूद भी हीट यहाँ से ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं होती। हमने जो ऑब्जर्व किया, बिल्कुल भी नहीं होती। ये मेरा ख्याल है कि इसका ये ग्लास रूफ उससे सुपीरियर है इस वजह से, क्योंकि ये रूफ लाइनर के बगैर ही ये ठंडा है। दो मेरी ऑब्जर्वेशन ये हैं। एक मेरी ऑब्जर्वेशन इसके जो बैक सीट पे रिक्लाइनिंग वाली है, अगर वो दिखा सकें, वो जब आप रिक्लाइन कर लेते हो, और वो रिक्लाइन इतनी ज़बरदस्त किस्म का मतलब रिक्लाइन हो जाता है पीछे तक कि आपका एक लाउंज बन जाता है, पर्सनल लाउंज बन जाता है। चौथी चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी लगी है वो ये कि एम्बिएंट लाइटिंग के साथ, जो सॉन्ग के साथ ही जिस इक्वलाइजर पे चल रहा होता है, वो इक्वलाइजर एम्बिएंट बोल नहीं रहे, एक तो वो चीज़ है। और चौथी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, वो है इनके 10 कैमरास का सेटअप, जिनको इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किया, क्योंकि एक्सपेंग इज़ टेक्नोलॉजी कंपनी है, टेक कंपनी है, तो इन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से इसलिए यूज़ किया है। बिलाल भाई ने हमें चक्कर देने की कोशिश की, जो कि गाड़ियों के कैमरे ने बिल्कुल यहाँ कर दी, क्योंकि गाड़ियों के 10 कैमरे हैं, वो उसे सेंसिबली यूज़ करते हैं और वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं विदाउट यू नोइंग। और जब आप जाते हो रिकॉर्डिंग में, आपको हर रिकॉर्डिंग मिल जाती है, छोटे छोटे क्लिप्स मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स दैट डिपेंड्स ऑन द मेमोरी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। उस रिकॉर्डिंग में भी आप मेन व्यू भी ले सकते हो, फ्रंट व्यू भी, और आप अपने चारों तरफ का व्यू भी ले सकते हो। तो अगर आपके पीछे भी कोई आ रहा था और उसने पीछे से मारी है, तो आपके पास वो एविडेंस भी है, फ्रंट से मारी है वो एविडेंस भी है, साइडों से मारी है वो एविडेंस भी है, तो वो एविडेंस ये खुद ही कलेक्ट करी होती है। ये मुझे अच्छा लगा। इसकी पांचवी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है वो ये कि जो इनके साइड व्यू मिरर, जब आप इनको ऑन करते हो तो आपके पास बेइंतहा किस्म की सेटिंग आती है। एक बहुत बड़ा व्यू आता है साइड मिरर का पूरी स्क्रीन आपकी साइड मिरर बन जाती है, और उसकी रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छी है। ये नहीं है कि उन्होंने 2 पिक्सल का कैमरा लगाया, कैमरे बहुत अच्छे लगे, कैमरे बहुत ज़बरदस्त लगे हुए हैं। सो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने ऑब्जर्व की हैं। अगर आप लोगों की भी कोई ऑब्जर्वेशन है तो अच्छा, हमारे लिए ऐसे कुछ छोड़ा नहीं है उन्होंने, लेकिन मैं ये बताऊँगा गाड़ी में काफ़ी कंफर्ट है, कंफर्ट बहुत अच्छा है। अब मैं आपको एक्चुअल जो हमें फील बताना है, रादर गाड़ी के जो पॉइंट्स अच्छे हैं ही हैं। वी लव दिस कार, बड़ा मज़ा आया इस गाड़ी को चला के। बट ये जो कैमरा की फील बता रहे हैं कि जो इसके अंदर जो ऑटोमेटिक सेव हो जाती है, आपकी पूरी रिकॉर्डिंग से हो जाती है, दैट इज़ अ वेरी ग्रेट फीचर। और वो हमारे पाकिस्तान के लिए, बिकॉज हम लोग वही बात करते हैं, शरीका को आग लग दी तो जाके लाइनें मार देते हैं गाड़ियों को, वो अच्छा नहीं लगता। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें इसने कवर कर दिया इस चीज़ को। बाकी जहाँ तक गाड़ी की कंफर्ट और लेदर क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी अंदर से है, दैट्स प्रीमियम। आप जिस लेदर और जिस पार्ट को आप टच करोगे, यू विल नॉट से कि यहाँ पे यार ये इंप्रूव कर सकते थे। अभी तक मैं ये नहीं बोल सका कि यार यहाँ पे ये इंप्रूव कर सकते थे, बिकॉज दे हैव एक्चुअली टच द हाईएस्ट बार राइट नाउ, क्योंकि प्राइस रेंज के साथ ये गाड़ी बहुत अच्छी जा रही है इस वक्त। एक प्लस मैं भी ऐड करना चाहूँगा, जो कि आजकल काफ़ी चाइनीज़ कार्स में नहीं होता। सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी नहीं चलती। आपने गाड़ी आगे पीछे भी करनी हो, आपको सीट बेल्ट लगानी पड़ती है। ये वाली चल जाती है, ये मुझे एक बहुत बड़ा प्लस लगता है। अगर क्योंकि आपने 2-3 गाड़ियाँ आगे पीछे करनी हो, तो आपने बैठना है, फिर निकलना है, फिर बैठना है, फिर निकलना है। वो सीट बेल्ट के उसमें ही आप झंझट में ही फंसे रहते हैं। एक चीज़, इसकी मसाजिंग बहुत मज़ेदार है। इसकी मसाजिंग हमने 2-4 और गाड़ियों से भी कंपेयर की है। मेरा ख्याल है अभी तक सबसे अच्छी मसाजिंग सीट्स इसकी हैं। इसकी पिक काफ़ी मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। आई वुड से कि स्पोर्ट्स कार कैटेगरी को नॉक करती है। एग्जैक्टली। और इसका जो रीजन है वो भी उतना ही इफेक्टिव है। एक और चीज़ जो हमने नोट की थी, क्योंकि हमने रिसेंटली इसको चार्ज भी किया था, तो 118 किलोवाट से ऊपर ये चार्ज नहीं ले रही थी। उसमें 180 का पावर सोर्स थी, मगर 118 से ऊपर नहीं ले रही थी। तो ये एक चीज़ है। बट 118 के साथ भी 45 कितना टाइम लगा?
45 मिनट्स में 0 to 100 20 to 100 हो गई थी। और क्या रेंज लगा रही थी? और रेंज हमारे पास आई थी WLTP 510 520। हाँ, वो हमने उसके शॉर्ट्स लिए हैं, हम आपको इसके साथ अटैच कर देंगे। मेरा ख्याल है एक्सपेंग की बहुत तारीफ हो गई, इसकी बूट स्पेस भी बहुत बड़ी है। इसके कॉन्स भी होंगे कुछ ना कुछ। कॉन्स अभी पहले BYD की करें, फिर कॉन्स करते हैं। लेट्स स्विच टू BYD C-Line। BYD C-Line 7 के अंदर अब इस गाड़ी के वो सॉरी यार भाई मेरा आगे हो ना, नजर नहीं आ रहा मेरा प्यारा सा भाई। हाँ जी, अच्छा अब हम आगे इस गाड़ी के अंदर हमने स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपसे अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम आपसे लुक एंड फील की बात कर रहे हैं, बिकॉज क्यों हमने दोनों गाड़ियों को सही तरीके से साइड बाय साइड रखा और हमने इसको मैसिवली चलाया, ढेर सारा चलाया हमने, एटलीस्ट 100-150 तो इनको आपस में चलाया है, ताकि हमें पता चल सके कौन सी गाड़ी किससे अहेड है, कौन सी गाड़ी किससे पीछे है। सब गाड़ियों में प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट इस गाड़ी के अंदर एक ऐसा चीज़ जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करी, वो इसकी जो मेक और इसकी फील गाड़ी में बैठ के आती है, वो आपको लगता है कि वेरी क्लोज टू योर हार्ट। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। बिकॉज ये पाकिस्तानियों के बहुत पास चल रही है गाड़ी, बिकॉज इसकी जो फंक्शन इसके सारे वो हैं जो हमारे अब्बा जी, हमारे नाना जी, हमारे दादाजी, हमारी बेगमात वो आराम से यूज कर सकती हैं, क्योंकि वो थोड़ी टेक्निकली बहुत साउंड है, वो सर सीखने के लिए टाइम लगता है। इसको सीखने के लिए टाइम नहीं चाहिए आपको। गाड़ी स्टार्ट की यूर ऑफ द रोड, यहाँ पे गियर इसका यहाँ पे है, उसका गियर हैंडल बार पे था, उसका इसकी बहुत सी चीजें यहाँ पे हेप्टिक यहाँ पे चल रही हैं इस वक्त। बाकी लुक फील आपको बाहर से दिखा दी है। बाकी बताएं इसके बारे में, आपको लगता है कि इसकी BYD की वजह से ये ऊपर है, इसकी मेक अच्छी है ज्यादा, इस पे कह रही मतलब आप कह रहे हैं इसके ऊपर आप कह रहे हैं R&D हुई है, क्या सीन है? अच्छा, डिज़ाइन लैंग्वेजेस है ना, इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज थोड़ी पाकिस्तानी से ज़्यादा रेजोनेट इसलिए भी करती है कि हम लोगों को ज़रा बिजी चीज़ें पसंद हैं, हम लोगों को ज़रा बटन शटन पसंद है, और थोड़ा सा स्टाइल नो डाउट इसका ज़्यादा अच्छा है। इसका स्टाइल थोड़ा बिजी स्टाइल है, आपके पास बहुत सारी कर्व्स हैं, और चूँकि ये नेचुरली बेसिकली BYD वैसे भी एक्वेटिक किस्म के डिज़ाइन करते हैं ये लोग, और फ्लूइड डिज़ाइन, हाँ, मछलियों से इंस्पायर्ड है। अच्छा, पिछली सीट इसकी उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है, पीछे लेग रूम ज़्यादा है क्योंकि मैं इस वक्त पीछे बैठा हुआ हूँ, और इसकी जो लेदर क्वालिटी है पिछली सीट्स की परफोरेटेड, वो एक्सपेंग से ज़्यादा बेहतर है मेरे पर्सनल ओपिनियन में। दूसरी बात, इसमें भी उसी एक्सपेंग की तरह हर जगह सॉफ्ट टच मटेरियल लगा हुआ है, कोई भी ऐसी गुंजाइश इन्होंने नहीं छोड़ी कि जहाँ से आपको लगे कि गाड़ी ये अगर ऐड कर लेते या सब्ट्रैक्ट कर लेते तो वो चीज़ हो जाती। गिमिक जो है ये वाला, जो हमें लगता है जो जरा सीट पे बैठ के जरा मसाजिंग नहीं है होना, जरा मुझे लगता है कि ये इसमें मसाजिंग नहीं है। एक्सपेंग में हेड्स अप डिस्प्ले नहीं है, इसमें हेड्स अप डिस्प्ले है, तो इसमें बिलाल ने भी कहा कंट्रोल्स यहाँ पे। अच्छा, इसमें सिंगल वायरलेस चार्जर है, उसमें ड्यूल वायरलेस चार्जर है, ये उसका प्लस है। उसके बाद इसमें डोर पिलरलेस नहीं है, फ्रेमलेस डोर नहीं है, उसमें बिल्कुल है रिमलेस डोर है, बिल्कुल है। अब रिमलेस डोर आप लोगों के लिए है, देखिए इट्स अ प्लस फॉर यू, इट्स नॉट अ प्लस। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब हम लोग ने उस गाड़ी में बैठ के गाड़ी का दरवाजा खोला तो गाड़ी का जब शीशा नीचे हुआ, तो मैं बता रहा हूँ हम लोग 1980s के बच्चे हैं यार, हम लोग देखते थे कि गाड़ियों जब उनके रिमलेस होते थे तो वो एक स्पोर्ट्स लुक आती है, दैट्स फॉर श्योर, और वो भी अमेरिकन कार्स की आती थी उस जमाने में, तो अभी भी हमें वो टच आती है, हम बार बार खोल के उसको चेक करें, बड़ी छोटी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ मैंने वैसे फील की है, ओवरऑल इंटीरियर जो है ना इसका ज़्यादा खूबसूरत है, हम लोग इसे कह सकते हैं यूनानिमसली, राइट? हाँ, ज़्यादा खूबसूरत है उससे, राइट? लेकिन मैं वैसे अगर 1 by 1 बात करूँ ना, मटेरियल क्वालिटी की बात करूँ, तो अगर आप ये शीशे पे हाथ रखें ज़रा, आप भी प्लीज सर हाथ रखें, हाँ जी, और आप जरा बताइएगा कि इसकी हीट, अच्छा इस पे यूवी ट्रीटमेंट नहीं हुई हुई, ये क्लेम भी नहीं करते, उसमें हुई हुई क्योंकि उन्होंने कपड़ा ही नहीं दिया हुआ, तो उनको करनी पड़ी थी। अच्छा, इसमें आपके पास कवर आ जाता है तो वो हो जाती, बट ये ओपन नहीं होती, हीट से होती ना। लेकिन अगर आप ये देखें ना, ये वाला जो लाइनर है, ये एल्केंटारा है, उसमें एल्केंटारा इसमें है और इसमें ये क्लॉथ है, तो ये ना थोड़ी सी यहाँ से चीप फीलिंग दे रहा है जो कि वो नहीं देता। अच्छा, उस तरह एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, वी शुड कंसिडर द फैक्ट दैट इज अ परफॉर्मेंट वेरिएंट, दैट इज 180, हाँ शायद तो महंगी भी है, 185 की है, ये प्रीमियम वेरिएंट है, यहाँ पे BYD C-Line का एक ही वेरिएंट आता है, और ये है 150-155 के बीच में, तो उसका जो 155 वाला वेरिएंट है दैट वुड बी अ मोर हेड्स ऑन कंपटीशन, क्योंकि ये चीज़ें हो सकता है जो प्रीमियम फिनिश है ना, ये उसमें भी ना हो। और एक और चीज़ हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं की है, एंड्रॉयड कनेक्शन, ये वो सब कुछ चीज़ें वो दोनों में गेम के वो बेसिक चीज़ें को इस लेवल इस प्राइस पॉइंट पे वो बहुत बेसिक पॉइंट है, इसमें हम लोग नहीं बोलेंगे जी ये कनेक्शन है, ये होता है, वो होता है, सब कुछ है, पेडल
चार्ज ये वो स्मूथ सब होते हैं, लेकिन स्पीकर्स की बात बताऊं कि उस गाड़ी में बैठ के मैं आई वाज जस्ट क्रूजिंग और मैं देखा था कि जब हमने आवाज़ ऊंची करके गाने सुने तो उसके पीछे बैक साइड पे 2 वूफर्स लगे हैं बड़े, और क्या बेस आती है। मतलब मैं अब बता रहा हूँ, हम लोग अब जो हमारे जो फैंस हैं जो फ्रॉम लाहौर के लोग हैं, उनको पता है मॉल रोड जा के वूफर्स लगाया करते थे। मैं ऐसा देख रहा था, मैं यार गाड़ी में दे दिए हम तो जाते थे लगाने के लिए। जो चीज़ इसके फॉर जाती है वो ये है कि इन्होंने उसी तरह से वो जो तुमने पहले भी कहा, हाँ, गियर नॉब जो है ना, वो वहाँ वो जो होती है कॉलम गियर जो होता है ना, वो आपको बड़ी वैगन फील देती है। ये आपको BMW और जर्मन टाइप की फील दे रही है अभी हल्की सी, बिकॉज आपके हाथ पे सब कुछ एक्सेस है। अच्छा, एक और बात मैंने बताया ना कि कुछ जो बिल्कुल बेसिक लेमैन बंदा गाड़ी में आके बैठेगा, वो आके गियर यहाँ से चेंज नहीं करेगा, बिकॉज वो आके ये चेंज करेगा। हमारे बड़े इंटेलिजेंट लोग भी आए कहते हैं यार गियर कहाँ से लगाना है, क्या सीन है। और एक और चीज के एक्सपेंग के एक तो गियर उस साइड, गियर नॉब उस साइड पे और इंडिकेटर जो है इस साइड पे, इसका बिल्कुल कन्वेंशनल है, पाकिस्तानी। कोरोला से उतरो और BYD पे बैठ जाओ, कोई नहीं पता चलेगा। मेरा ख्याल है उतारो इन्हें गाड़ी से, उतरते हैं, आप बाकी करते हैं बाद में। तो आप देख सकते हैं कि हमने आज फाइनली आफ्टर द लॉन्ग रिव्यू, आफ्टर द एक्सटेंसिव रिव्यू, हमने गाड़ियाँ चेंज कर ली हैं। अहमद भाई वहाँ चले गए, मैं यहाँ आ गया हूँ, बिकॉज हम दोनों कंफ्यूज हो गए हैं यार, कौन सी बेहतर है कौन सी नहीं बेहतर। बताओ जी। मेरा ख्याल है दोनों ही अपनी अपनी लीग में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। इट ऑल कम्स टू द पर्सनल टेस्ट। इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज थोड़ी कन्वेंशनल है, इंटीरियर वाइज इसकी थोड़ी मिनिमलिस्ट एंड पे है। तो जो मिनिमलिस्ट वाले लोग हैं देल पे एक्सपैंग, और जो ज़रा कन्वेंशनल वे को पसंद करेंगे देल पे एक BYD C-Line। तो मेरा ख्याल है इस गाड़ी में ना कोई विनर है ना कोई लूज़र है। और ऑन दैट बॉम्बशेल आई थिंक इट्स टाइम टू क्लोज द वीडियो। See you back on the next one. Like, share, subscribe करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू।